देखो बिना अब काम की हो रहा है, अभी सो के तो सारे उठे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो जी सुबह का टाइम है और लड्डू को कर रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। चीकू सोया हुआ है क्योंकि इसको नहीं भेज रही हूँ स्कूल में जब तक इसका अच्छे से ना फीवर नहीं उतरता है, तो नहीं भेजूँगी। 3 दिन की वैसे भी इनको दवाई दी हुई है। तो लड्डू की कर दी है पोनी टेल, और ये वाली पोनी टेल ना मेरे को अच्छी लगती है। साइड साइड में से करती थी ना तो मुँह में बाल आ जाते थे इसके, जब तक कटिंग नहीं करवाती तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। और आज है ना इसकी एक नाक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे दोनों बच्चों के पता नहीं क्या से, मतलब किसकी नज़र लग गई है। एक बीमार रहता है, एक की ब्लीडिंग हो रही है। इसके पहले भी हुई थी, उसके भी हुई थी ब्लीडिंग, उसके बाद उसके फीवर हो गया था। और थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही हो जाता है। हाँ, मौसम चेंज है जिसकी वजह से बच्चे बीमार तो होते ही हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग वाला चीज़ है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। मेरे से ना देखा तक नहीं जाता है, क्योंकि और चीज़ तो हम देख लेते हैं कि चलो फीवर हो जाता है बच्चों को, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन ब्लीडिंग जो है बर्दाश्त से बाहर रहती है ना। मुझे पता है कि सीरियस नहीं है, डॉक्टर से मैंने अच्छे से पूछ लिया था, उन्होंने चेक भी कर लिया था, लेकिन है ना फिर ब्लड बच्चे का नहीं देखा जाता है ना। और तो मैं 2 बार तो साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है इन्होंने इसकी ना मैं दवाई डाल दूँगी। डॉक्टर से मैंने पूछ लिया था ना दोनों के लिए, तो उन्होंने बोला था जिस ना उसमें ये ड्रॉप डालनी है और बंद हो जाएगा ब्लड आना। तो मैंने डाल दिया है। लड्डू को तो मैंने नहीं बताया था कि बच्चों को तो मतलब डर जाते हैं ना। बस लड्डू की टिफ़िन वगैरह रख दिया है और भेज दिया है स्कूल में। बस चीकू के मैंने कपड़े चेंज किए हैं और उसको ना दवाई दे रही थी। खाना उसने नहीं खाया है, जब से बीमार हुआ ना उसने खाना ही छोड़ दिया है। और डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 दिन बाद जब दिखाने आओगे ना तब इसको मतलब जो कैल्शियम वगैरह की जो मेडिसिन है उसकी स्टार्ट करनी है। और अभी बीमार है तो ना खाना ऐसा ही खाएगा, जो भी फ्रूट वगैरह ले, बिस्किट वगैरह ले वो दे देना, जो भी कुछ खाए वो। तो बस अभी मैं दवाई दे रही थी उसको। उसके साथ ना बातें करनी पड़ती है, मतलब बहलाना पड़ता है। अगर मैं उसको वैसे ही चुपचाप दवाई दे देती हूँ ना तो उसको बिल्कुल नहीं लेनी होती, मतलब मुंह में लेके और निकाल देगा। इसीलिए ना मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और अच्छे से ना आराम से उसको दवाई दे रही हूँ। बच्चों के साथ ना पेशेंस से ही काम लेना पड़ता है। अगर कितनी भी मतलब काम की जल्दबाजी हो कि हमें ये काम करना है, जल्दी से निपटा ले बच्चों का काम, वो नहीं हो सकता है। तो पेशेंस और जो है शांत मन से ही इनका काम करना पड़ता है। कई बार तो बहुत तेज़ गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए खुद ही शांत रह के करना पड़ता है सारे काम। और अभी ना 4:30 बज चुके हैं। बच्चों को मैंने खाना खिलाया था, उनको दूध वूध दिया है और उसके बाद उनको लिटा दिया था। फिर मैं बच्चों की वेट कर रही थी कि ये सो जाएंगे ना तो मैं अपना काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि आज मैं नहीं लेटी हूँ। और मेरे को हेयर वॉश करना था तो फिर मैंने हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि कल फिर वीरवार हो जाएगा और वीरवार को सिर नहीं धोते हैं। तो इसलिए ना सुबह के टाइम तो इतना टाइम नहीं लगा था मुझे कि मैं सुबह कर लूँ, तो इसलिए मैंने अब कर लिया था बच्चों के सोने के बाद। तो अभी मैं किचन में आ गई थी। जो भी बर्तन है ना दोपहर के खाने के बर्तन हैं, कुछ दूध के बर्तन हैं, वो मैंने धुल के रख दिए हैं। चाय मैंने बनने के लिए रख रखी है, थोड़ी सी चाय ले लूँगी और फिर ना तैयार भी हो गई थी मैं। और बस बच्चों को भी मुझे तैयार करना है। और देखिए चीकू की नाक जो में है जो फिर से ड्राई हो गई है, और जो देखिए ये चीज़ है ना इसी वजह से जो है ब्लीडिंग होती है। और मेरे जाने के बाद ये था, नहीं तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाने देती। तो अभी मैं चाय बना के ले आई थी और मैं रेडी भी हो गई हूँ। हमें ना गांव में जाना है, मतलब गांव के पास एक मंदिर है, उसमें बच्चों की जो है पूजा करवा के लेके आनी है। तो इसलिए बच्चे तो मैंने अभी उठाए हैं, पहले मैं तैयार हो गई थी। अगर इनको पहले उठा देती तो फिर मेरा तैयार होना मुश्किल हो जाता। देखो बिना अब काम की रो रहा है, अभी सो के तो सारे उठे हैं, लड्डू भी सो गए उठा है, और इसको फालतू में रोना है। बस क्यों रोना है ये बताओ चलो सबको। देखिए आज हम ना रेडी होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा बता दो, बताओ यहाँ पे आके बताओ कहाँ जा रहा है। आप बताओ कहाँ जा रहे हो। ठीक, चाय बनाई थी मैंने थोड़ी सी अपने लिए, तो चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद जो है बच्चों को कपड़े चेंज कर दूँगी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, ये फ्रूट पहन लिया मैंने, और पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। बस बेटा निकाल दो फिर, चलो
पसीना आता है? मेरे भी आ जाता है बेटा, मैं क्या हाथ लगाऊं, मेरे को पता है ना। तो बस अब दोनों बच्चों को भी रेडी कर देती हूँ। पहले चीकू के कपड़े चेंज कर दूँगी, फिर लड्डू के कर दूँगी। और दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए। इनको बस बोल दो ना कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो बस इनको चाहे नींद हो चाहे कुछ हो, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर मैं वैसे उठाऊँ ना इनको तो नहीं उठना है इनको। और एकदम से अब कुछ भी कर लो, मतलब कितना ही टाइट अब इनको बांध लो, बालों को भी कुछ भी कर लो बस इनको जाना है अब। और चीकू की ना तबीयत दोबारा से ढीली हो गई है, मतलब बुखार सा फील हो रहा है उसको दोबारा। तो मैं उसको दवाई दे के ही लेके जाऊँगी, जाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं कैंसिल भी कर देती, क्योंकि फिर पूजा भी बच्चों की ही करवानी थी। तो इसी को ना मैं दवाई दे के फिर ही लेके जाऊंगी। और इसके बाल है ना थोड़े से मतलब कम हैं, क्योंकि एक ही बार उतरे हैं, तो मैंने इसकी भी पोनी टेल बना दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है बाहर भी, और फिर बच्चों के पसीने आएंगे, तो इसलिए मैंने बस पोनी टेल बना दिया है चीकू की भी। और अभी ना मैंने बोतलों में पानी भर लिया है, इनका हाफ बोतल ली है, क्योंकि गाड़ी में बैठते हैं या तो इनको प्यास लग जाती है और या भूख लग जाती है। फ्रूट हुए या फिर कुछ भी बनाना रहता है ना, वो मम्मी अपने आप लेके जाते हैं, और पानी भी लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों ने अपनी अपनी बोतल से पिए तो ठीक रहता है, इसलिए मैंने दोनों की बोतल ले ली है। और बस अब निकलने की तैयारी हो गई है। बार बार ना लड्डू मेरे पास आ रहा था कि मम्मा चलो, और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैंने ना आटा छान के रख लिया था कि मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि ये टाइम है ना, मतलब रोटी वगैरह तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ आटा वगैरह बना के और सारे जो हमारे सब्जी के काम होते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर आने के बाद जो है बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन एकदम से मम्मी ने आवाज़ लगा ली थी, तो मुझे जाना पड़ा ऐसे ही। तो बस मंदिर है ना तो ज़्यादा पास बोल सकते हैं और ना ही ज़्यादा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि दूर है। इतना मतलब मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम तो नहीं बता सकती हूँ, आधा पौना घंटा ही लगता होगा। तो बस अभी बच्चे या तो पीछे जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं, और ऐसे ही मतलब घूम रहे हैं गाड़ी के अंदर ही। और देखिए गांव तो आ गया है, और अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं। पिछली बार आए थे ना हम, तो थोड़ा सा लेट निकले थे, तो अब की बार हम टाइम से आ गए हैं, तो टाइम से हम घर भी चले जाएंगे। और काफ़ी दिन बाद मैं जो है घर से निकली हूँ, तो अच्छा भी लग रहा था, माइंड भी फ्रेश हो जाता है ना, कभी कभी बाहर निकलते हैं। इतना ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है सारा दिन। कभी तो अपना खुद का काम रहता है मेरा, जो वीडियो वगैरह का है, कभी बच्चों का काम रहता है, कभी घर का काम रहता है, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। हाँ ये है कि मजबूरी में और या फिर मतलब अर्जेंट रहता है ना, तो मुझे जाना पड़ता है। अच्छा भी लगता है कई बार निकलो तो घर से, मतलब पूजा के लिए या फिर मतलब घूमने के लिए। और बस अभी चीकू मैंने धागा निकाल दिया था ना, तो चीकू ने जो है अपने दादू की सीट पे डाल दिया था। इसी बात पे ना इसको भी हंसी आ रही थी और मुझे भी बहुत तेज हंसी आ रही थी। तो बस पहुंच गए थे हम मंदिर में। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। और अभी ना थोड़ी सी एंट्री होना स्टार्ट हुई थी हमारी, और बच्चे ना इसके ऊपर चढ़ रहे थे बार बार। और चीकू तो को ना मैंने गोदी में लिया हुआ था, लेकिन इसको भी इनके साथ शरारत करनी थी। ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी ना हम गाँव में भी आ गए थे, तो चाची जी के घर पे हैं, और बच्चे लग गए थे कान्हा जी को पानी पिलाने के लिए। और बस 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठे थे, फिर हम घर के लिए निकल गए थे यहाँ से भी, क्योंकि फिर बच्चों की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और फिर इनको कल स्कूल भी जाना है, खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि भूख नहीं थी, तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था। कहाँ घूम के आए बताओ? माता के। और आप? माता के साथ। तो बस अभी आए हैं, 9:30 हो चुके हैं। अब चलते हैं खाना बना के आएंगे। और मुझे बनानी है अब सेव भाजी, और सब्जी तो रखी है सुबह की, लेकिन वो है मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिन की ना 2 सब्जियां रखी हैं, दाल भी रखी है, और क्या था वो आलू गोभी जो मैंने दिन में बनाया था वो भी रखे हैं, लेकिन सेव भाजी बनानी है मुझे। हाँ जल्दी बन जाएगी, तो चलो फटाफट से खाना बना लेते हैं। एक मन तो ना मेरा था कि मैं करके चली जाऊँ आटा वगैरह गूंद के, लेकिन बस चले गए थे, तो फटाफट से अब खाना बनाते हैं, क्योंकि हालत देखें मेरी। फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी। 9:30 का टाइम हो गया है, तो मुझे कम से कम 1 घंटा आराम से लगेगा अब किचन में। तो
बिंदी पता नहीं छुट के और चीकू की निक्कर पे चिपकी पड़ी है। देर हो गया, पहले ही लेट हैं क्योंकि ना 15 मिनट मतलब 9:15 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ पे। मैं रूम में आई थी 9:15 बजे, तो बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, फ्रेश वगैरह करवाए हैं, तो उसके बाद जो है अब खाना बनाते हैं। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो मैं ये सूट, और अभी ना मैं आपको सूट दिखाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो मुझसे पूरा ना लिया नहीं जा रहा था, तो मैंने जो है शीशे के अंदर ही आपको दिखाने की कोशिश किया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पहन के, कंफर्टेबल एकदम से। और ये मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था, पिछले साल किया था, लेकिन मैंने पहना नहीं था क्योंकि ना सर्दियाँ आ गई थी एकदम से, तो नहीं पहन पाई थी मैं। तो मैंने इसको ना वैसे ही बिना खोले, मतलब एक बार खोल के मैंने देख लिया था, फिर मैंने इसको जो है रख दिया था। अब मैंने जो है निकाला है इसको, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कोई मतलब वैसे तो मेरे को रेयर ही गिफ्ट मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे लिए हमेशा ही गिफ्ट आते रहते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, कोई ओकेशन हो तो ही मिलते हैं। इनका मन था मेरे लिए सूट लेके आने का, तो बार बार बोल भी रहे थे कि वो कब पहनोगी, तो बस कल जो है चांस मिल गया मुझे पहनने का। क्योंकि वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं घर पे ही पहन के वैसे बैठ जाऊं, तो बस मैं सोच रही थी कहीं जाएं तो ही मैं पहनूंगी, तो मैंने कल पहन लिया था। और अभी ना मैं सब्जी की तैयारी करी, तो प्याज मैंने कट कर लिए हैं, 4-5 मैंने प्याज ले लिए हैं, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। क्योंकि आजकल के प्याज पता नहीं मिट्टी वाले आ गए हैं, मतलब किरकिराहट रहती है, और मेरी ना आदत बन गई है कि मैं प्याज को कट करके ज़रूर से धो लेती हूँ। और तेल मैंने डाल दिया है, इतने गर्म होगा इतने प्याज जो है कट कर लूँगी। और फिर अपनी सेव भाजी की तैयारी करते हैं, क्योंकि रोटी मैंने बना ली है। सबसे पहले अगर आटा गूंद लिया था मैंने, क्योंकि ना छान के मैं रख के गई थी, और रोटी का काम हो गया है क्योंकि बच्चे भी संभालने रहते ना साथ में ही, तो इसलिए ना पहले मैंने रोटी बना ली है। नहीं तो मैं सब्जी रख देती ना पहले, तो फिर मुझे बाद में रोटी बनानी पड़ती, और फिर बच्चे ना मतलब नहीं रुक रहे हैं, तो इसलिए मैंने रोटी का काम पहले किया है। आज डिनर तो बनाना है, लेकिन चाहे रोटी बनाओ पहले चाहे सब्जी बनाओ, खाना तो हम एक साथ ही है। और ये नहीं है कि मैं बना के रख दूँगी या रोटी ठंडी हो जाएंगी, अभी खा लेंगे, अभी बनाएंगे तो, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ये भी ऑफिस से आ गए हैं। बस तेल गरम हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है कट करके, और एक मैंने हरी मिर्ची कट करके डाल दी है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गुलाबी होने तक। और इतने में दूध जो है मैं बॉईल कर लिया था, तो इसको भी मैं डाल के रख दूँगी, जो भी बर्तन है वो मैं लगा दूँगी। और आने के बाद जो काम करना रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, खासकर बच्चे रहते हैं जब, क्योंकि ना मैं मतलब शाम को ही अपना खाने वाने का काम कर लेती हूँ, तो लेट हो जाती हूँ ना, तो उस दिन तो बस क्या बताऊँ, चारों तरफ से मतलब काम ही काम दिखते रहते हैं। तो मलाई मैं निकाल लूँगी थोड़ी सी, और इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी गर्म, और थोड़ा सा मैं पानी मिला दूँगी मलाई के अंदर ही, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना वो दूध की तरह, तो फिर काम चल जाएगा। और टमाटर आज मैं ऐसे कट करके डाल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, नहीं तो मैंने एक साथ सारी चीज़ें काट के रख लेती हूँ। आज मैंने इस तरीके से कट किया है। और सारे मसाले अब मैं डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा मिक्स पाउडर डाल दूँगी जो कि घर का बना है, और उसमें ना सारे खड़े मसाले हैं, तो इसीलिए ना कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है मैं टमाटर को मैंने ना इस चमचे के साथ ही फोड़ लिया है, और अभी डाल दिया है मैंने जो मलाई निकाली थी, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने मिला दिया था। तो बस इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि ये बन ना जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना तो ये फट जाएगा टमाटर की खटास की वजह से, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू को चलाऊँगी। और मेरे को ना थोड़ा सा गाढ़ा भी लग रहा था ये, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया है, गर्म दूध है। अब इसके अंदर सेव मिला दिया, क्योंकि अभी खाना खाना है हमें। अगर मैं थोड़ी देर बाद मतलब खाना खाना रहता है ना, तो मैं सेव बाद में मिलाती हूँ। अभी क्लीनिंग कर देंगे फटाफट से, और फिर उसके बाद जो भी बर्तन है मैं धो लूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं बर्तन साफ़ करके गई थी। क्योंकि मेरा ना ये रहता है, कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना, तो खाने वाने का काम मतलब आधे से ज़्यादा करके जाती हूँ ताकि बर्डन ना पड़े। लेकिन आज हम टाइम से चले गए थे, उस टाइम खाना नहीं बना पाती, तो इसलिए रह गया था काम, और अब कर लेते हैं, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। और अब ना मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सूट कैसा लगा था वो भी बताइएगा। और व्लॉग अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।